देखिए, the Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. विटल मतलब इम्पोर्टेंट, वाज़ेह, इम्पोर्टेंट। रिवील मतलब मुनकशिफ करना, रिवील। पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, डिक्लाइन मतलब कमजोर होना, किसी चीज का गिरने को क्या कहेंगे? डिक्लाइन करना, जवाल पजीर होना। तो कहते हैं जमीन के अहम निशानात वाजे करते हैं जमीन को क्या? अ पैशन इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, एक गिरती हुई सेहत या द अर्थ रिवील साइंस, जमीन के अहम निशानात जमीन को ऐसा पेशेंट या ऐसा मरीज बताते हैं जिस मरीज की सेहत गिर रही है। हेलो, अरे वेट करो यार, जब चाहते फोन लगाते। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustee of the legacy to future generations. अब कहा कि जमीन के जो अहम निशानात हैं, जमीन को एक ऐसा मरीज बता रहा है जिस मरीज की सेहत गिर रही है। इस पस मंजर में वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, एथिकल मतलब अखलाकी, ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी। तो हम लोगों ने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी महसूस करना शुरू कर दिया। वी हैव बिगन, शुरू कर दिया है, टू रियलाइज महसूस करना, अवर एथिकल ऑब्लिगेशंस अपनी अखलाकी जिम्मेदारी। वो अखलाकी जिम्मेदारी क्या है? किस काम के लिए? टू बी गुड स्टुअर्ड्स ऑफ द प्लानेट, प्लानेट यानी उस जमीन के एक अच्छे देख रेख करने वाला, केयर टेकर, देखभाल करने वाला। तो अब हमारी अब हम लोगों ने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी महसूस करना शुरू कर दिया है। टू बी गुड स्टुअर्ड्स ऑफ द प्लानेट, उस जमीन के अच्छा देखभाल करने वाला, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लीगेसी, लीगेसी मतलब होता है विरासत, टू फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली नस्लों के लिए इस जमीन को बतौर विरासत एक जिम्मेदार अमीन बनना महसूस कर दिया है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, ट्रस्टीज मतलब अमानतदार। तो वी हैव बिगन टू रियलाइज, हम लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है क्या? या अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को महसूस करना शुरू कर दिया है कि हम इस जमीन के अच्छे देखभाल करने वाले बन जाएं और आने वाले नस्लों के लिए जो जमीन की विरासत है, इस जमीन के विरासत के सच्चे अमीन बने। आने वाली नस्लों के लिए विरासत के सच्चे अमीन हम बनेंगे अमीन। हाँ, बन जाएंगे, मतलब ये जमीन की देखभाल करने की जिम्मेदारी अब हमारी हो गई है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on the Environment and Development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है पायदार तरक्की। ये एक इस्तिलाह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तहरीक चली थी जो माहौलियात की या हयातियात की तरक्की के लिए वो कमीशन काम करती है। तो कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट या तस्वुर वाज पॉपुलराइज्ड
मशहूर हुआ था या मुतारफ हुआ था कब? 1987 में। किसके जरिए मुतारफ हुआ था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट मतलब माहौलियात, डेवलपमेंट मतलब तरक्कियात। माहौलियात और तरक्कियात के आलमी कमीशन के जरिए 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तस्वुर या आइडिया का तारुफ हुआ था। ठीक है। जी। इन दिस रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में इट डिफाइंड आइडिया, इस आइडिया का इस तौर पे तारुफ किया गया या इस डेवलपमेंट का इस तौर पे तारुफ कराया गया कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसी तरक्की दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, मौजूदा जरूरियात को पूरी करे। मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, मौजूदा जरूरियात को पूरी करे, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। आने वाली नस्लों की जरूरतों को पूरा करने वाली सलाहियतों में कमी किए बगैर। कंप्रोमाइजिंग मतलब कम कर देना, उनको बर्बाद कर देना। तो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, आने वाली नस्लों की जरूरतों को पूरी करने वाली सलाहियतों में कमी किए बगैर मौजूदा जरूरतों को पूरा करना। ये मतलब किसका है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आगे फिर मतलब बदलाते हैं। आई इसका मतलब ये है कि विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। आने वाली नस्लों को जो आलमी फितरी जो जरूरियात होंगी, उन जरूरियात में कमी किए बगैर। हाँ, तो उसमें उनकी जो जरूरियात है, उनकी जरूरियात को कुछ कम नहीं करना है, और जो फितरत से जो हम फायदा हासिल कर सकते हैं वो फायदा हासिल करें, और आने वाली नस्लों को जो फितरत से फायदा हासिल करना है, उनके फवायद में या उनके जो रिसोर्सेज हैं उनमें किसी तरह की कमी ना होने दें। रिसोर्सेज मतलब जराए, आलमी फितरी जराए में कमी किए बगैर। नेचुरल है ना, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज। तो वह कि आज के डेट में जो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें यूज करना है वो हम करें, और इस बात का भी ख्याल करें कि जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम उन चीजों में इस तरह की छेड़खानी ना करें कि वो उनसे महरूम हो जाए। ठीक है। स्ट्रिपिंग का माना महरूम भी कर सकते हैं। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। आने वाली नस्लों की जो आलमी फितरी जराए हैं उन जराए से महरूम किए बगैर। हाँ जी, वुड नीड जो उनको जरूरत पड़ेगी। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. फिर एक वाकया बताते हैं। राइटर लिखता है आगे कि जम्बिया के अंदर, एक जम्बिया मुल्क के अंदर लुसाका शहर में एक जू है। इन द जू एट लुसाका, जम्बिया, जम्बिया जगह का नाम है। उसी जम्बिया के अंदर लुसाका एक जगह है, उसी लुसाका में क्या है? एक चिड़ियाघर है, एक जू है। देयर इज अ केज, उस जू में क्या है? पिंजरा है। वेयर द नोटिस रीड, जहाँ पे एक नोटिस लगी है। नोटिस पढ़ती है मतलब क्या है? एक नोटिस लगी है वहां पे। नोटिस में क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्या लिखा है उसमें? दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। ये नोटिस लगा दिया। और आगे क्या लिखता है? इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल। ऊपर लिख दिया सबसे खतरनाक जानवर, और अंदर में पिंजरे के अंदर कोई जानवर भी नहीं है। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, और ये केज के अंदर कोई भी जानवर नहीं है। बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, लेकिन एक आईना है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। और अपने आप को जब देखेंगे तो नोटिस पे लिखा है द मोस्ट डेंजरस एनिमल, और अपने आप को देखेगा तो समझ में क्या आएगा कि हम ही सबसे खतरनाक जानवर है।
So, but a mirror where you see yourself, thanks to efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. अब लिखते राइटर कहता है, अब कुछ इतने इतने से क्या मतलब निकला कि दुनिया में जो सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो कौन है? इंसान है। कहते हैं थैंक्स टू एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, मुख्तलिफ ममालिक में बेशुमार एजेंसियों की हम शुक्रिया अदा करेंगे। किस लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे? कि उन एजेंसियों ने ये फाइंड आउट किया है कि जो इस दुनिया में बसते हैं उसमें जो सबसे खतरनाक है वो कौन है? इंसान है। एफर्ट कोशिश, मुख्तलिफ ममालिक में बेशुमार एजेंसियों के कोशिशों का हम शुक्रिया अदा करें। उस कोशिश के नतीजे में क्या आया कि a न्यू अवेयरनेस, एक नया शऊर हैज डाउन, जाहिर हुआ है, अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर पर। तो इसका मतलब क्या होगा? दुनिया के सबसे मुख्तलिफ सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल को एक शऊर पैदा हुआ है। ही हैज रियलाइज्ड, कि उस जो डेंजरस एनिमल उसने क्या महसूस किया है? ही हैज रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन कम्बाइनेशन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। उसने रियलाइज द विजडम, अक्लमंदी का एहसास, क्या मतलब? उसे शऊर हो गया। क्या हुआ? उसको शऊर हुआ ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, सिस्टम बेस्ड तसल्लुत से एक इश्तराकियत के तसव्वुर की तरफ उसे शिफ्ट या उसे वहां उधर से बदलने का उसे शऊर हुआ। तो सिस्टम बेस्ड तसल्लुत के तसव्वुर से इश्तराकियत के तसव्वुर की तरफ उसे शिफ्ट होने की या उसको जाने का उसे शऊर हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जमीन पर सिर्फ हमारा तसल्लुत हो, उससे हम सिर्फ फायदा हासिल करें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसमें इश्तराकियत का तस्वुर आवे कि हम भी कुछ करें और जमीन का भी कुछ उसमें हिस्सा हो। जमीन से हम कुछ ले भी और जमीन का हम कुछ फायदा भी। सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, सिस्टम बेस्ड तसल्लुत से टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब इश्तराकियत होगा। सो सिस्टम बेस्ड तसल्लुत से इश्तराकियत के तरफ शिफ्ट होने का शऊर उन्हें पैदा हो गया। ठीक है जी। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ। फिर राइटर लिखता है कि साइंसदानों ने 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख हो गया, फिर पॉइंट के बाद 4 लगा दिया, तो 1.4 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? 14 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख और 1.4 है तो 4 में 4 लाख हो गया, तो 10 4 14। तो अब कर लें, साइंसदानों ने तकरीबन 14 लाख जानदार मखलूकात का पता लगा लिया है। स्पेशल मतलब ऐसी चीजें जो दुनिया में रहती हैं। विथ विच मैन काइंड शेयर द, जिसके साथ ये इंसान इस धरती पे रह रहा है या रहता है। ठीक है। Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species। कहते हैं estimates मतलब आइडिया, अंदाजा इन होता है, और अंदाजे वेरी वाइडली बहुत तेजी से बदल रहे हैं। किस बारे में? एज रिगार्ड्स, इस हवाले से कि स्टिल अनकैटालॉग लिविंग स्पेसीज, के अभी भी बहुत सारे जानदार मखलूकात का पता नहीं किया गया है। अनकैटालॉग मतलब उनकी लिस्टिंग नहीं की गई है, उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सका है। बायोलॉजिस्ट रिकॉन, बायोलॉजिस्ट मतलब इल्म हयातियात के माहिरीन, तो इल्म हयातियात के माहिरीन रिकॉन, उन्हें यकीन है दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन, 3 to 100 मिलियन, 3 है और आगे क्या लेगा? 100 लगा दिया, तो 300 और 100 कितना होगा? 400।
कितना होगा 3 to 100 मिलियन। 400 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज, तकरीबन 400 मिलियन जानदार मखलूकात अभी भी लैंगिश पड़े हुए हैं, अननेम यानी पता नहीं किया गया है, बेकार पड़े हुए हैं, इन एग्नोमिनियस डार्कनेस, बेपनाह तारीकी के अंदर। यानी इतनी मखलूकात का पता अब तक भी नहीं किया, अभी तक पता नहीं किया जा सका है। क्लियर है? चलो रिपीट करके